आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें भारत के एक बहुत ही प्राचीन दर्शन की जड़ों तक ले जाएगा। हम बात करेंगे जैन धर्म की। चलिए समझते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। अच्छा, ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि महात्मा गांधी की जो अहिंसा की पूरी फिलॉसफी थी ना, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं जैन धर्म से ही आई थी। और यही हमें सीधे ले जाता है जैन धर्म के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सिद्धांत तक, और वो है अहिंसा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में चल क्या रहा था। मतलब ऐसा क्या माहौल था जिसने इतने गहरे, इतने क्रांतिकारी दर्शन को जन्म दिया। चलिए जरा उस दौर के समाज के अंदर झांक कर देखते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। ये एक ऐसा दौर था जब भारतीय समाज एक बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। समझिए कि एक पूरा युग बदल रहा था। देखिए, उस वक्त समाज में ना कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ तो जो वैदिक कर्मकांड थे, वो इतने जटिल हो गए थे कि लोग उनसे परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जनपद बन रहे थे, मतलब नए नए राज्य भर रहे थे। और यहाँ पावर अब पुरोहितों से खिसककर क्षत्रिय राजाओं के हाथ में आ रही थी। और तो और लोहे के औजारों की वजह से खेतीबाड़ी में एक क्रांति आ गई थी। नए शहर बस रहे थे, सिक्कों का चलन शुरू हो गया था, और इससे एक नया व्यापारी वर्ग, वैश्य वर्ग पैदा हुआ जो बहुत अमीर होता जा रहा था। अब इन सारे बदलावों का नतीजा क्या हुआ? समाज में एक तरह का तनाव पैदा होने लगा। देखिए, धार्मिक मामलों पर तो ब्राह्मणों का ही दबदबा था, लेकिन जो क्षत्रिय राजा थे वो अब उनकी सत्ता को चुनौती देने लगे थे। और उधर जो वैश्य थे, यानी व्यापारी, वो पैसा तो खूब कमा रहे थे, पर समाज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा था। तो वो भी एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उन्हें समाज में एक बेहतर जगह दिलाए। बस यही वो माहौल था, यही वो जमीन थी जिस पर नए विचारों के बीज पनपे। और इसी उथल-पुथल से भरे माहौल के बीच एक शख्सियत सामने आई जिसने इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का फैसला किया, और वो थे वर्धमान महावीर। उनकी कहानी सच में खुद को खोजने की एक असाधारण यात्रा है। लेकिन महावीर की कहानी को समझने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द है, तीर्थंकर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैन धर्म में तीर्थंकर को एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, या कह सकते हैं एक गाइड के तौर पर देखा जाता है, जो पहले खुद इस भवसागर को पार करने का रास्ता खोजते हैं और फिर दूसरों को भी वो रास्ता दिखाते हैं। और जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और महावीर उनमें 24वें और आखिरी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि महावीर के जो विचार थे वो कोई अचानक से नहीं आए थे, बल्कि वो एक बहुत ही पुरानी, एक लंबी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा थे। महावीर का जीवन सफर किसी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, वो एक राजकुमार थे, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, परिवार, सब कुछ त्याग दिया। और फिर अगले 12 सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें परम ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। अपनी इंद्रियों पर इसी जीत के कारण वो जिन कहलाए, मतलब विजेता, और यहीं से उनके अनुयायी जैन कहलाने लगे। इसके बाद अगले 30 सालों तक उन्होंने पूरे भारत में पैदल घूमकर अपने उपदेश दिए। तो सवाल ये है कि महावीर ने आखिर सिखाया क्या? उनके दर्शन का, उनकी शिक्षा का सार क्या है? तो इसके केंद्र में है 5 महाव्रत, जो जीवन जीने के एक बहुत ही अनुशासित तरीका बताते हैं। तो क्या है ये 5 महाव्रत? देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम है अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कोई तकलीफ न देना। फिर आता है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, मतलब चोरी न करना। और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। माना जाता है कि ये 4 व्रत तो पहले से थे, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां और सबसे मुश्किल व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा संयम रखना। और जानते हैं जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसमें मोक्ष पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ या जटिल कर्मकांड की जरूरत नहीं बताई गई। रास्ता बहुत सीधा साधा था, जिसे त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा गया। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। ये उस दौर के लिए एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी सोच थी। महावीर के बाद उनके विचार पूरे भारत में तेजी से फैले। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने जैन धर्म को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। और वो बड़ा मोड़ था, एक भयानक अकाल,
कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक चलने वाला अकाल। इस भयंकर आपदा की वजह से बहुत से जैन मुनियों को अपना घर-बार छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा और बस यहीं से पूरी कहानी बदल गई। हुआ ये कि जब 12 साल बाद अकाल खत्म हुआ और जो मुनि दक्षिण गए थे वो वापस मगध लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ रुके हुए मुनियों के तौर तरीके बदल गए हैं। इसी बात पर मतभेद हुआ और जैन धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। जो लोग मगध में ही रुके थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण से लौटे थे वो महावीर की कठोर शिक्षाओं पर कायम रहे और दिगंबर कहलाए, यानी जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और हर चीज का त्याग कर देते हैं। लेकिन इस बंटवारे के बावजूद जैन धर्म का फैलाव रुका नहीं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी भाषा। देखिए, उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा की जगह आम लोगों की बोलचाल वाली भाषा प्राकृत को अपनाया और इसी वजह से ये संदेश लोगों तक आसानी से पहुंचा। ये दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला, पूर्व में कलिंग यानी आज के ओडिशा तक, और पश्चिम में तो गुजरात, मालवा और राजस्थान में इसकी जड़ें बहुत गहरी हुईं। तो सवाल ये है कि जैन धर्म की विरासत क्या है? मतलब इतिहास में इसका इतना महत्व क्यों है? भले ही इसके अनुयायियों की संख्या हमेशा कम रही, लेकिन भारतीय संस्कृति पर इसकी जो छाप है वो बहुत ही गहरी और अमिट है। जरा एक नज़र डालते हैं इसके योगदान पर। भाषा के क्षेत्र में इन्होंने प्राकृत और अर्धमागधी को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर मराठी और कन्नड़ जैसी कई क्षेत्रीय भाषाएं निकलीं। साहित्य की दुनिया में इनका योगदान बहुत बड़ा है और कला और वास्तुकला की तो क्या ही बात करें। चाहे उड़ीसा की उदयगिरी की गुफाएं हों, कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा हो या फिर राजस्थान के दिलवाड़ा के वो अद्भुत मंदिर, ये सब जैन धर्म की ही तो देन है। लेकिन फिर वही सवाल कि इतना कुछ होने के बाद भी ये एक जन-जन का धर्म क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे कुछ ठोस वजहें थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी इसके सिद्धांतों की कठोरता। खासकर अहिंसा का व्रत इतना सख्त था कि एक आम किसान के लिए भी खेती करते हुए इसका पालन करना लगभग नामुमकिन था। दूसरा, इसे बौद्ध धर्म जैसा शाही संरक्षण नहीं मिला, और तीसरा, उस समय की जो स्थापित वैदिक व्यवस्था थी उसने भी इसका काफी विरोध किया। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस बदलती दुनिया में इतने कड़े नियमों और सिद्धांतों के बावजूद कोई दर्शन, कोई आस्था 2500 सालों से भी ज्यादा समय तक कैसे जिंदा रह सकती है? शायद इसका जवाब इसके मूल सिद्धांतों की अपनी ताकत में और इसके अनुयायियों के अटूट विश्वास में ही कहीं छिपा है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।